मुंबई में अंधेरी पूर्व विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को अपना उम्मीदवार बनाना चाह रहा है, लेकिन शिंदे गुट की ओर से ऋतुजा लटके पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो उनकी तरफ से चुनाव लड़ें। इसके लिए उन्हें मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया है। उन पर दबाव बनाने के लिए उनका मुंबई महानगर पालिका में क्लर्क पद से इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऋतुजा लटके ठाकरे गुट की ओर से चुनाव लड़ने की बात पर कायम है। ठाकरे गुट ये मुद्दा लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट चला गया और ठाकरे गुट के नेता अनिल परब ने आज प्रेस वार्ता करके शिंदे गुट पर इस बात का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जैसे ही ऋतुजा लटके शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर उनकी तरफ से चुनाव लड़ने की तरफ हो जाएंगी, उनका इस्तीफा झट से स्वीकार कर लिया जाएगा। अनिल परब ने आरोप लगाया कि नियम के तहत ऋतुजा लटके ने 2 सितंबर को ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 1 महीने तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया और ना ही कोई वजह बताई गई। जब ऋतुजा लटके ने 1 महीने गुजारने के बाद वजह पूछी तो कुछ तकनीकी बातों का हवाला देकर के फिर से इस्तीफा भेजने को कहा गया। इसके बाद 3 अक्टूबर को उन्होंने फिर से अपना इस्तीफा दिया। अनिल परब ने कहा कि वे खुद इस वजह को पूछने के लिए आयुक्त से मिलने गए। हालांकि ऋतुजा लटके एक क्लर्क हैं, उनका इस्तीफा ज्वाइंट कमिश्नर भी स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए बावजूद अनुमोदन के लिए उनका इस्तीफा आयुक्त के पास भेजा गया है, यानी फाइल इधर से उधर करके जानबूझकर वक्त गुजारने का काम शुरू है। ठाकरे गुट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल परब ने आगे बताया कि टाल मटोल होता हुआ देखकर वे खुद 2 बार बीएमसी आयुक्त से मिले। बीएमसी आयुक्त ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इस वजह से अब हमें इस मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट में जाना पड़ा है। शिंदे गुट के दबाव की वजह से यह सब हो रहा है। उनकी रणनीति है कि या तो ऋतुजा लटके उनकी ओर से चुनाव लड़े या उनके इस्तीफे को लटकाकर उनकी उम्मीदवारी अर्ज करने में रुकावटें डाली जाती रहेंगी। इस बीच ऋतुजा लटके ने अपना इस्तीफा मंजूर करने की अपील करने के लिए बीएमसी आयुक्त के ऑफिस में भी पहुंची। आयुक्त से मिलने से पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि चुनाव तो लड़ूंगी, मशाल चुनाव चिन्ह से ही लड़ूंगी। मेरे पति की निष्ठा बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के प्रति थी। मेरी निष्ठा उद्धव ठाकरे पर ही बनी हुई है। मेरी सीएम एकनाथ शिंदे से कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने चुनाव की अर्जी भरने के लिए मुंबई महानगर पालिका के क्लर्क पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मैं बीएमसी आयुक्त से मिलने गई हूं। तकनीकी वजहों से इस्तीफा मंजूर न किए जाने की बात कही जा रही है। मैं अंधेरी विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर सकूं, इसके लिए मेरा बीएमसी के क्लर्क पद से इस्तीफा मंजूर किया जाना जरूरी है। अब कुल मिलाकर के सिंबल और नाम की लड़ाई जो है वो खत्म हो गई। अब इसके बाद आर पार की जंग शुरू होगी। यहाँ पर अब सियासी दांव पेच आजमाए जा रहे हैं और एक बार फिर से ऋतुजा लटके के मामले में जिस तरीके से उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जा रहा है, तो एक अब ये महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि ऋतुजा लटके जो हैं वो एक ऐसी नेता हैं जिनके नाम पर सहानुभूति के नाम पर भी वोट मिलेगा। साथ ही रमेश लटके जो उनके पति, उनकी छवि बेहद अच्छी थी, उनकी छवि साफ सुथरी थी, निर्दाग नेता थे और उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में और खासकर अंधेरी ईस्ट में भी उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये वो रमेश लटके हैं जो उद्धव ठाकरे की कई यात्राओं और कई चुनावी जनसभाओं में काफ़ी आगे पीछे रहा करते थे और उनके संबोधन में काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे। मुंबई के लिहाज से रमेश लटके को माना जाता था कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत के बारे में रमेश लटके अच्छे से जानते थे और जनता से जुड़ाव उनकी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। यही कारण था कि रमेश लटके एक तुरुप का इक्का माने जाते थे उद्धव ठाकरे के लिए। अब उनकी जगह पर उनकी पत्नी आई है और उनकी लोकप्रियता भी कम नहीं है, क्योंकि रमेश लटके के नाम पर वोट मिल सकता है। इस बात को न सिर्फ उद्धव ठाकरे जानते हैं बल्कि एकनाथ शिंदे भी जानते हैं। रमेश लटके का नाम काफ़ी चलता है अंधेरी ईस्ट में और आज भी उनका नाम चलता है। उनके दिवंगत होने के बाद भी जब मौके आते हैं तो उनके समर्थक और उनके पोस्टर आज भी अंधेरी ईस्ट में देखने को मिलते रहे हैं। तो इसलिए सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा ये मामला अब पेचीदगी भरा होने वाला, चूंकि अब ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के हाथ में चला गया है, इसलिए इस पर अब काफ़ी कुछ सियासी घमासान मचना बाकी। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान यूं ही जारी रहेगा। पहले सिंबल पर लड़ाई हुई, फिर नाम पर लड़ाई हुई, अब इसके बाद एक बार फिर से उम्मीदवारों पर लड़ाई शुरू हो गई है। पूरे इस घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।